गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, कहीं ना कहीं ये हर एक विद्यार्थी का सपना होती है कि उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं होता प्राइवेट सेक्टर की तरह कि हम आज जा रहे हैं तो कल यह श्योर ना हो कि हमारी नौकरी रहेगी या नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। तो हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने मन में एक चाह लेकर के तैयारी करता है कि उसको जल्द से जल्द एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सरकारी नौकरियों की जिसके आवेदन आप 10वीं और 12वीं के बाद कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता जिसकी 10वीं और 12वीं है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो इस साल 2021 में इन फॉर्म्स को जरूर भरें और अपने सरकारी नौकरी का सपना जरूर पूरा करें। सबसे पहले जान लीजिए, आपको मैं सबसे पहले एक अच्छी जॉब के बारे में बताता हूं, एक ऑफिसर ग्रेड जॉब के बारे में बताता हूं, जो कि है आपका एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी का एग्जाम, जो साल में 2 बार यूपीएससी द्वारा कराया जाता है, जिसकी न्यूनतम योग्यता है 12th पास विथ एनी स्ट्रीम। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको 12वीं पास होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से। आर्मी के लिए विथ नो परसेंटेज बार, आपकी उम्र सीमा 16.5 से 19 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और आर्मी के लिए आपके कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट से हो, आप जरूर भर सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं नेवी और एयरफोर्स की, तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कहने का मतलब आप पीसीएम ग्रुप से होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स और नेवी का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हमारे चैनल पर जाकर के आप एनडीए से रिलेटेड हर डाउट को अपने क्लियर कर लीजिएगा। पूरी वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें। जैसे ये फॉर्म आता है आप सभी इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको 12वीं के बाद एक कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक इसी जॉब से मिलती है। दूसरी बात आपको बता दूं, दूसरे जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि है आपका एसएससी CHSL। इसके फॉर्म एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल निकालता है। इसके माध्यम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, आप जा करके वहां से डिटेल वीडियो देख लेंगे। न्यूनतम योग्यता इसमें है 10+2 आप होने चाहिए, पास होने चाहिए। आपको किसी के लिए मैथ जरूरी है, और बाकी सारी पोस्ट के लिए, जैसे आप एलडीसी में जाना चाहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आपको केवल 12th पास होना होगा विथ नो परसेंटेज बार। अगर आप 12th पास हैं, 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, एसएससी हर साल इसको कंडक्ट कराता है। लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। एज अ क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन कर पाते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि एसएससी द्वारा ही कराई जाती है। इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन, जो कि 10वीं पास वाले बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आपको न्यूनतम योग्यता पर नौकरी लेनी है, एक अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो एसएससी MTS आपको मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके फॉर्म भी एसएससी हर साल निकालता है। इसका साल में एक बार एग्जाम होता है। 2 टायर में एग्जाम है, टायर 1, टायर 2। आप एग्जाम देने के बाद आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसकी न्यूनतम आयु सीमा है 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, और रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलता है। अगर आप इसमें आते हो तो आप जरूर इस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी 10th पास है विथ नो परसेंटेज बार। एनी सब्जेक्ट से अगर आप पास हैं तो 10th पास होने के बाद आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हो। हमारे चैनल पर एसएससी की डिटेल वीडियो दे दी गई है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगली पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, जो कि है आपका उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, वह है आपका स्टेनोग्राफी। 10+2 स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाहते हो तो आप 10+2 पास हो विथ एनी स्ट्रीम, नो परसेंटेज बार। इसमें सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है, जिसमें आपको 200 सवाल पूछे जाएंगे 120 मिनट में। अगर आप इन सवालों का जवाब देते हो, और आपको टाइपिंग करनी होगी रिटन एग्जाम निकालने के बाद, और एज ए स्टेनोग्राफर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो जाओगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, और जो 12th क्लास के बाद एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं मैथमेटिक्स वीक होते हुए। अगली बात मैं आपको कर दूं, जो कि इंडिया में सबसे फेमस जॉब है, रेलवे की जॉब। RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये समय समय पर अपने पदों को भरने के लिए RRB के माध्यम से वैकेंसी निकालता है, जिसमें कि आपकी कुछ वैकेंसी 10th पास पर होती है, कुछ 12th पास पर होती है। जो आपकी ग्रुप सी की कुछ पोस्ट होती हैं, उनको आप 12th पास के बाद दे सकते हो। जैसे आप टिकट कलेक्टर, टिकट कम टाइपिंग कलेक्टर,
इस पोस्ट पे एग्जाम देने के लिए आप सिर्फ 12th पास हो विथ नो परसेंटेज बार, आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। समय समय पर इसकी वैकेंसी आती रहती है और रेलवे का जॉब अगर आपको लेना है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होता है जिसमें आप 10वीं पास पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप रेलवे में जॉब करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। एक अच्छा भविष्य आपको रेलवे में मिलेगा। अगली बात करते हैं हम लोग, अगर आप भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं एज एन एयरमैन, 10+2 के बाद आपको एयरफोर्स एक मौका देती है। एज एन एयरमैन आपको जाने के लिए उम्र सीमा इसकी 17 से 21 साल है। आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। 2 ग्रुप के माध्यम से एग्जाम होता है, एक्स और वाई। अगर आप फिजिक्स और मैथ से हैं तो आप एक्स ग्रुप में जा सकते हैं, और अगर आपने फिजिक्स मैथ्स नहीं लिया है तो आप वाई ग्रुप में जा सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ 50% मार्क्स और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। अगर आपके पास ये 2 योग्यताएं हैं तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। भारतीय वायुसेना हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। बहुत आसानी के साथ आप इस एग्जाम को दे करके भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम है वो है आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी भी तरह तरह के रिक्रूटमेंट निकालती है। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप एमआर एनएमआर के माध्यम से नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप AA और SSR के माध्यम से अगर आप 12th पास हैं, तो अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है PCM सब्जेक्ट, तो आप इसके माध्यम से नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और एज एन ऑफिसर मैंने आपको बताया ही, आप NDA के माध्यम से नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में आपको मैं बता दूं, इंडियन आर्मी। बहुत सारे युवाओं का सपना होता है वो भारतीय सेना को सर्व करें, और इंडियन आर्मी में जाने का बहुत सारे लोग सपना संजोए होते हैं। आपकी न्यूनतम योग्यता 10th और 12th होनी चाहिए। अगर आप 10th और 12th पास हैं, 18 साल आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप GD के माध्यम से, JCO के माध्यम से, क्लर्क के माध्यम से आप जा करके आर्मी को सर्व कर सकते हैं। अगर आप GD में जाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता 10th होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए विथ एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पर बैरियर नहीं होता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप आर्मी का ये फॉर्म भर सकते हैं। अगली भर्ती के बारे में आपको मैं बता दूं, जो कि है आपकी SSC GD, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ITBP, CRPF, BSF को एज अ कांस्टेबल, एज अ ग्राउंड ड्यूटी, जनरल ड्यूटी आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो, 18 से 23 साल बीच में आपकी उम्र है, और आप सपना देखे हुए हो कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन जाना है, तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। आप इसके बाद एज अ कांस्टेबल आप क्या होगा, एज अ ग्राउंड ड्यूटी आप SSC GD के माध्यम से भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी आयु सीमा 18 से 23 साल है। केवल आप 10वीं पास होने चाहिए विथ नो परसेंटेज बार। एक एग्जाम देना होगा आपको रिटर्न देने के बाद आप कुछ दिनों बाद आपका फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीजें होंगी। इनको देखने के बाद आप बहुत आसानी से SSC GD को ज्वाइन कर सकते हो। एक वैकेंसी के बारे में आपको और मैं बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल, जिसमें आप 10वीं और 12वीं के बाद भी जा सकते हैं। इसके भी फॉर्म समय समय पर आते रहते हैं। इस फॉर्म में आप अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो 10th 12th के बाद आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ये फॉर्म 2021 में आने वाले हैं, इन सारे फॉर्म्स को आप भरेंगे। मैं सारे फॉर्म्स की जो भी डिटेल वीडियोस हैं हमारे चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं। आप जा करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से लें, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या ना हो। और मैं चाहूंगा कि 2021 में आप ये सारे फॉर्म जरूर भरें, सारा एग्जाम दें और अपने भविष्य को सुनहरा एवं उज्जवल बनाएं। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।